नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी में फाइनेंशियल सर्विस को चालू किया गया है, जहां पर सभी सीएससी वीएलई बिना बैंक बीसी के भी बैंक के सारे काम कर सकते हैं और यहां से महीने का आप आराम से 20 से 25 हज़ार रुपये अर्न भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार से सीएससी वीएलई इस सर्विस में काम करेंगे, वो भी आप बिना बैंक बीसी के आप ये काम कर सकते हैं अपनी नॉर्मल सीएससी आईडी के माध्यम से, और आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा कमीशन मिलता है। अगर कंटिन्यू आप काम करेंगे तो महीने में आप 20 से 25 हज़ार रुपये सिर्फ इसी सर्विस के माध्यम से आप कमा भी सकते हैं। तो अगर आप एक वीएलई हैं और आप इस सर्विस में काम करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना है, ताकि आप इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा। अगर कर लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी को यहाँ पर सर्च का एक आइकन दिखेगा, आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको टाइप कर देना है LOAN, ठीक है। इतना टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको कई सारे सर्विसेज देखने को मिलेगा। तो इनमें से आपको यहाँ पर एक सर्विस देखने को मिलेगा, लोन बाजार इन लोन। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यही वो सर्विस है जहां पर आप बिना बैंक बीसी लिए हुए भी बैंकिंग के सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग करना, क्रेडिट कार्ड इशू करना, लोन दिलवाना, ईएमआई कलेक्शन करना। तो ये सारे काम आप बैंक बीसी लेकर भी करते हैं और आप ये काम बिना बैंक बीसी लेकर भी कर सकते हैं। तो जिनको बैंक बीसी नहीं मिला है या मिला भी है तो आप भी ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है, आप ये नोटिफिकेशन यहाँ से कट कर देंगे। अब आपका जो डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि पहला है लोन प्रोडक्ट, ईएमआई कलेक्शन। यहाँ पे आप इन बैंकों के क्रेडिट कार्ड लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं लोगों का। और ये डिपॉजिट का ऑप्शन है, हालांकि डिपॉजिट तो आप अपने जो डीजीपे लाइट है उससे भी कर सकते हैं, उससे आप कैश निकासी का भी काम कर सकते हैं। यहाँ से वीएलई अपना कमीशन चेक कर पाएंगे, कौन सी सर्विस का कितना कमीशन आपको मिला है, और ये सभी कमीशन जो है आपके सीएससी डीजीपे वॉलेट में आएगा, जिसको कि बाद में आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति का जब कैश विड्रॉल करते हैं डीजीपे के माध्यम से, तो वो अमाउंट आपके डीजीपे वॉलेट में आता है, फिर बाद में आप उसको पे आउट कर लेते हैं। ठीक वैसे ही ये अमाउंट भी आपके वॉलेट में आएगा, डीजीपे वॉलेट में, फिर आप इसको अपने बैंक में पे आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लोन प्रोडक्ट है, ईएमआई कलेक्शन है, क्रेडिट कार्ड है, अकाउंट ओपनिंग। तो ये सर्विसेज जो है आप अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कर सकते हैं बिना बैंक बीसी लिए हुए भी। और यहाँ पे आप जो है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, वीडियो केवाईसी के जरिए भी लोगों का अकाउंट आप यहाँ पे ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे आओगे, आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा, बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड देखने को मिलेगा, एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा और एलआईसी क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा। हाल ही में ये वाली नई सर्विस ऐड किया गया है, बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड। अगर आप ये कार्ड किसी व्यक्ति को दिलाते हैं अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से, तो आपको प्रति कार्ड लगभग 287 रुपये का कमीशन आपको प्राप्त होगा। यानी लगभग मान के चलिए 300 रुपये के आसपास जो अमाउंट है वो आपके डीजीपे वॉलेट में जाएगा प्रति कार्ड। लेकिन ये तभी आपको मिलेगा जब आप उस व्यक्ति का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका वीडियो केवाईसी वगैरह करवा कर उसका कार्ड इशू करा देंगे। और ये आप मात्र 5 मिनट में ही कर सकते हैं। उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी करेंगे, उसके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आप उसकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, तो उसका जो इंस्टा ईएमआई कार्ड है वो इंस्टेंट ही जनरेट हो जाएगा। ठीक है। और अगर उस व्यक्ति को एलआईसी क्रेडिट कार्ड चाहिए तो यहाँ से आप एलआईसी क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप इस प्रकार से, ये भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड है, प्लैटिनियम क्रेडिट कार्ड है, तो जो भी क्रेडिट कार्ड उसको चाहिए वो आप यहाँ पर
दिला सकते हैं। जब ये कार्ड सीएससी के अंदर लॉन्च किया गया था तो इस पर भी लगभग 400 रुपये प्रति कार्ड वीएलई कमीशन रखा गया था, यानी कि वीएलई अगर किसी व्यक्ति को ये कार्ड प्रोवाइड कराता है तो उसको 400 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर फिर आपको मिलता है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड और जो है HDFC बैंक का। तो अगर उसको उसका कार्ड चाहिए तो वो भी आपको देखना है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़रूरी सूचना आप सभी को दिया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ों का सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको पहले से समझ में रहना चाहिए, तभी आप जो है उसका आवेदन करें। ऐसा नहीं कि ग्राहक को पता नहीं है, उसके मर्जी के बिना आप कोई सा भी क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कोई कोई क्रेडिट कार्ड चार्जेबल होता है जहाँ पर सालाना या फिर इशू डेट या इशू करने पे उसका चार्ज करता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो सभी टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग की। तो यहाँ से आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वीडियो केवाईसी के थ्रू उसका वीडियो केवाईसी भी कर सकते हैं। और किसी वीएलई में तो यहाँ पर HDFC बैंक का भी ऑप्शन आता होगा, लेकिन ये तभी आएगा जब आपके नियरेस्ट में अगर HDFC का कोई ब्रांच है। ठीक है, तो आपके CSC ID में HDFC बैंक अकाउंट ओपनिंग का भी ऑप्शन आएगा। हमारे एरिया में HDFC बैंक का कोई ब्रांच नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ पर ओनली एक्सिस का ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ आपको मिलता है लोन प्रोडक्ट। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सभी प्रकार के लोन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्रीकल्चर लोन हो गया, ऑटो लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन हो गया आपका, या फिर आपका होम लोन हो गया, या आप यहाँ से पर्सनल लोन भी दिला सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पर्सनल लोन चाहिए तो वो दिला सकते हैं। किसान गोल्ड कार्ड लोन भी दिला सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का किसी किसान का गोल्ड कार्ड बना हुआ है तो उसके थ्रू भी उसका आप लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। MSME के थ्रू, यानी कि जो उद्योग सर्टिफिकेट बना हुआ है, उद्योग आधार MSME सर्टिफिकेट, तो उसको भी आप लोग यहाँ से लोन आवेदन करके दिलवा सकते हैं। ये लोन वीएलई खुद नहीं देता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका काम बस होता है उस व्यक्ति का पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना, और इसके बाद इसका जो एप्लीकेशन है ये चला जाता है बैंक में। अब बैंक के द्वारा उसका सिविल वगैरह चेक किया जाता है। अगर सब कुछ सही होता है तो उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। अप्रूव करते हैं उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, और जो उसका कुछ % कमीशन है वो वीएलई के DG पे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगा। जैसे कि हमने पर्सनल लोन के लिए क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे HDFC अवेलेबल है, एक्सिस बैंक अवेलेबल है, बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जिसके भी थ्रू आपको लोन लेना है वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप उसका सिविल ज़रूर चेक करें, क्योंकि सिविल चेक करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जिस व्यक्ति का सिविल अच्छा होगा, ठीक है, जैसे कि 700 होगा या 650 होगा तो उसका आप अप्लाई करें, और जिसका 400 200 या सिविल बना नहीं है तो उसका अप्लाई ना करें, क्योंकि उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आपका टाइम वेस्ट होगा, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसीलिए आपको सिविल चेक करना है पहले। अगर उसका सिविल बना है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई लोन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी उसकी पर्सनल डिटेल है वो डालेंगे, और उसके बाद उसका आधार आएगा, बैंक अकाउंट डिटेल मांगा जाएगा, सभी चीज़ें डाल के आपको सबमिट कर देना है। फिर वो जो है आगे बैंक के द्वारा उसका अप्रूवल होगा। अप्रूवल होने के बाद उसका जो अमाउंट है उसके बैंक में क्रेडिट कर दी जाएगा, और जो आपका कमीशन होगा वो आपके DG पे वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पूरा प्रोसेस है। और आप रिपोर्ट पे आके यहाँ से वीएलई कमीशन पे क्लिक करके आप लोग अपना कमीशन चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप बैंक को सेलेक्ट करेंगे, अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। जितना भी प्रोडक्ट आपने सर्विस यूज़ किया है वो प्रोडक्ट का नाम देखने को मिलेगा, ट्रांजैक्शन काउंट देखने को मिलेगा, लोन अमाउंट देखने को मिलेगा, कितना एक्टिव है, कितना इनएक्टिव है, कितना क्या है, उसका यहाँ पर आपको पूरा रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में। और अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।